नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन शुक्रवार तारीख 28 जून 2024। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में हो चुकी है मानसून की एंट्री। दिल्ली में बारिश से एयरपोर्ट की छत का हिस्सा गिरा, कारें दबी, 6 आदमी घायल। एविएशन मिनिस्टर बोले, घटना को पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं। असदुद्दीन अवैसी के घर पर काली स्याही फेंकी गई, कहा सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं। शाह से बोले, ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज होगी। लोकसभा में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर तो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी शुरुआत कर सकते हैं। ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, इमरजेंसी के जिक्र पर नाखुशी जताई। वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी, लोकसभा स्पीकर को ऐसे भाषण से संसदीय परंपरा का उपहास हुआ। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था कल कश्मीर पहुंचेगा। बलटाल अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए। तबियत बिगड़ने के बाद बुधवार रात भर्ती कराया गया था। डॉक्टर बोले, माइनर ऑपरेशन हुआ है। विपक्ष नीट एग्जाम विवाद पर दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाएगा। सरकार बोली, जवाब देने को तैयार है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नाटा दफ्तर में ताला लगाया। यूपी के 16 शहरों में जोरदार बारिश हुई। जालौन में सड़कों पर पानी भरा। बिजली गिरने से 5 जिलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष अरेस्ट। दोनों ने प्ले स्कूल बुक कराया था, यही सवाल रटाया गया था। राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण। सेनाओं में सुधार का दावा, अग्निवीर का नाम नहीं लिया। शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष ने नीट के नारे लगाए। गृह मंत्री अमित शाह विधान चुनाव वाले 3 राज्यों का करेंगे दौरा। विधानसभा टिकटों पर फैसला करने जेएनके जाएंगे राहुल गांधी। अस्पतालों की पड़ताल जारी। 40,000 में से 80% सरकारी अस्पताल मानकों पर फेल उतरा। कहीं बिस्तर नहीं तो कहीं बत्ती नहीं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर वर्ष 26 लाख जाने जा रही है। शराब के कारण भारत में चीन से दोगुनी मौतें। पीएम मोदी ने की जेडीयू सांसदों के साथ बैठक। कहा, सुशासन के लिए बिहार में मिलकर करेंगे काम। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर ने किया सनसनीखेज खुलासा। कहा, नीतीश कुमार की पार्टी को केंद्र में कोई बड़ा मंत्रिमंडल नहीं मिला है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को होगी वोटिंग। सर्वे में सुनक की पार्टी को 117, लेबर पार्टी को 425 सीटें। सुनक की पार्टी का सफाया तय। विदेशों में रह रहे भारतीयों ने 10 लाख करोड़ रुपए भेजे भारत। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तानी प्रवासियों ने पैसे भेजना कम किया। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू पर काला जादू करने की कोशिश। राज्य मंत्री समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। घर से मिला काला जादू का सामान। जियो का रिचार्ज 25% तक महंगा हुआ। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना टाटा ग्रुप। रेमंड ने गौतम सिंघानिया को एक बार फिर एमडी बनाया। जियो के बाद एयरटेल के रिचार्ज 21% तक महंगे हो गए हैं। 179 का अब सबसे सस्ता प्लान 199 में मिलेगा। एयरटेल का शेयर 1536 के रिकॉर्ड हाई पर। सेंसेक्स 79,671 और निफ्टी 24,174 के रिकॉर्ड स्तर पर। अभी 350 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। स्टेशनरी लाइफस्टाइल का शेयर 35% ऊपर लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत ने इंग्लैंड से लिया बदला। 10 साल बाद T20 विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। लगातार दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर भावुक हुए रोहित। अक्षर कुलदीप की जमकर की गई तारीफ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 50 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से।
दिल्ली में बारिश, एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिरा, कारें दबी, 6 लोगों को घायल हुए। एविएशन मिनिस्टर बोले, घटना को पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूं। जी हां, दिल्ली में गुरुवार शुक्रवार की रात को हुई तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तेज हवा के चलते सुबह करीब 5 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिर गया। इसके नीचे कुछ गाड़ियां दब गई। घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। असुद्दीन ओवैसी के घर पर काली स्याही फेंकी गई, कहा सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं। अमित शाह से बोले, ये सब आपकी निगरानी में हो रहा है। जी हां, हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर काली स्याही फेंकी गई है। उन्होंने गुरुवार को इसका वीडियो शेयर किया कि सांसद का बंगला भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मैं गिनती नहीं भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली स्थित घर को कितनी बार निशाना बनाया गया है। जब मैं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि उनकी नाक के नीचे यह सब कैसे हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बेबसी जाहिर की। ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए पूछा कि यह सब आपकी निगरानी में हो रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज होगी। लोकसभा में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर हो तो राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी शुरुआत कर सकते हैं। जी हां, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज यानी 28 जून को 5वां दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से चर्चा की शुरुआत हो रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लोकसभा में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई को जवाब दे सकते हैं। ओम बिरला से मिले राहुल गांधी, इमरजेंसी के जिक्र पर नाखुशी जताई। वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखकर लोकसभा स्पीकर के ऐसे भाषण से संसदीय परंपरा का उपहास हुआ बताया। जी हां, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संबोधन में इमरजेंसी के जिक्र पर विवाद हो रहा है। इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 27 जून को बिरला से मुलाकात की। राहुल ने उनसे आपातकाल का जिक्र करने पर नाखुशी जताई। राहुल ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है, इसे बचा जा सकता है। राहुल के साथ सपा के धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, डीएमके की कनिमोझी, एनसीपी की सुप्रिया सुले, आरजेडी की सीमा भारती, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और आरएसपी के एनके प्रेमचंद समेत अन्य सांसद बिरला से मिलने पहुंचे थे। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल कश्मीर पहुंचेगा। बालटाल अनंतनाग बेस कैंप में रुकेंगे यात्री। 29 जून को बाबा बर्फानी के करेंगे दर्शन। जी हां, अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शुक्रवार को कश्मीर पहुंचेगा। यहां से वे उत्तर कश्मीर बटाल और दक्षिण कश्मीर अनंतनाग बेस कैंप जाएंगे। शुक्रवार को सुरक्षा काफिले के साथ सभी तीर्थयात्री घाटी के लिए रवाना होंगे और शनिवार 29 जून को अमरनाथ के दर्शन करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली एम्स से डिस्चार्ज हुए। तबीयत बिगड़ने के बाद बुधवार रात भर्ती कराया गया था। डॉक्टर बोले माइनर ऑपरेशन हुआ है। जी हां, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली के एम्स अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 26 जून की शाम को उन्हें कुछ दिक्कत महसूस हुई थी, जिसके बाद हॉस्पिटल लाया गया था। उन्हें यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। डॉक्टरों ने बताया कि उनका एक छोटा ऑपरेशन किया गया है। हाल में सुधार होने के बाद गुरुवार को छुट्टी दी गई है। विपक्ष नीट विवाद पर दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाएगा। सरकार बोली जवाब देने को तैयार हूं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नाटा दफ्तर में लगाया ताला। जी हां, नीट एग्जाम में गड़बड़ी का मुद्दा शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों में उठेगा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यूपी के 16 शहरों में जोरदार बारिश हुई। जालौन में सड़कों पर पानी भरा। बिजली गिरने से 5 जिलों में 9 लोगों की मौत हुई। जी हां, यूपी में बुंदेलखंड के ललितपुर में दस्तक देने वाला मानसून झारखंड चला गया। हालांकि प्री मानसून के असर से मौसम में तेजी से बदलाव आया है। वाराणसी, मेरठ, जालौन समेत 16 जिलों में गुरुवार को तेज बारिश हुई। बीते 24 घंटे में बिजली गिरने से 5 जिलों में 9 लोगों की मौत हो गई है। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष अरेस्ट। दोनों ने प्ले स्कूल बुक कराया था। यहीं पर अभ्यर्थियों को सवाल रटाए गए थे। जी हां, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार किया। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था।
इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट को इकट्ठा करके आंसर रटाया गया था। यहीं बिजली बुकलेट के टुकड़े मिले थे। राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण, सेनाओं में सुधार का दावा, अग्निवीर का नाम नहीं, शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष के नीट नीट के नारे लगे। जी हाँ, 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। अमित शाह चुनाव वाले 3 राज्यों का दौरा करेंगे। विधानसभा टिकटों पर फैसला करने जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे राहुल गांधी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले दिनों में हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड का दौरा करेंगे और चुनावी तैयारियों को गति देने के लिए संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी जाएंगे जम्मू कश्मीर, करेंगे टिकटों पर फैसला। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। 2 घंटे चली बैठक में तय हुआ कि राहुल गांधी चुनावी तैयारियों का जायजा लेने जम्मू एंड कश्मीर का दौरा करेंगे। अस्पतालों की पड़ताल में 40,000 में से 80% सरकारी अस्पताल मानकों पर फेल उतरा। कहीं बिस्तर नहीं तो कहीं बत्ती नहीं। जी हाँ, अलग अलग राज्यों में 40,451 सरकारी अस्पतालों का चयन किया, जिसमें से 32,362 को 100 में से 80 से भी कम अंक हासिल हुए। इसमें से 17,190 अस्पतालों को 50 से कम अंक मिले हैं। संसाधनों के मामले में सिर्फ 8,089 अस्पताल 80 से ज्यादा अंक हासिल कर मानकों पर ठीक पाए गए। WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर वर्ष 26 लाख जाने ले रही है शराब। भारत में चीन से 2 गुनी मौतें हो रही है। जी हाँ, शराब हर साल 26 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बन रही है। दुनिया भर में करीब 40 करोड़ लोग शराब और नशीले दवाओं के कारण होने वाली बीमारियों से पीड़ित है। यह दुनिया की कुल मौतों का 4.7% है, यानी हर 20 में से 1 की मौत के लिए शराब जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने की जेडीयू सांसदों के साथ बैठक, कहा सुशासन के लिए बिहार में मिलकर करेंगे काम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जेडीयू और भाजपा बिहार में सुशासन के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडीयू के सांसदों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने इस दौरान पार्टी के बिहार के कुशासन और भ्रष्टाचार से लड़ने के इतिहास पर प्रकाश डाला। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे चाहते हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार बने। नीतीश पर प्रशांत किशोर ने किया सनसनीखेज खुलासा। केंद्र में लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड किंग मेकर की भूमिका में है। इसके बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी को केंद्र में कोई बड़ा मंत्रिमंडल नहीं मिला है। ब्रिटेन में 4 जुलाई को वोटिंग होगी। सर्वे में सुनक की पार्टी को 117, लेबर पार्टी को 425 सीटें मिलने की उम्मीद। सुनक की पार्टी का सफाया तय। जी हाँ, ब्रिटेन में भारतवंशी पीएम ऋषि सुनक और उनकी कंजर्वेटिव पार्टी का जल्द चुनाव का दांव फेल होता दिख रहा है। एक सप्ताह बाद 4 जुलाई को होने वाली वोटिंग से पहले अधिकांश सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी के सफाये की भविष्यवाणी कर रहे हैं। विदेश में रह रहे भारतीयों ने 10 लाख करोड़ रुपए भेजे भारत। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तानी प्रवासियों ने पैसे भेजना कम किया। जी हाँ, विदेश में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने 2023 में 10 लाख करोड़ रुपए भारत भेजा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। विश्व बैंक ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। विदेश में पैसा कमाकर वापस अपने देश में भेजने में मेक्सिको दूसरे नंबर पर है। वहां के लोग 5 लाख करोड़ रुपए अपने देश भेजे। मालदीव के प्रधानमंत्री मोइजू पर काला जादू करने की कोशिश। राज्य मंत्री समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। घर से मिला काला जादू करने का सामान। जी हाँ, मालदीव की पर्यावरण राज्य मंत्री फातिमा शमनाज को राष्ट्रपति महोदय मोइजू पर काला जादू करने का आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेनिश न्यूज एजेंसी EFE के मुताबिक फातिमा के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने सभी को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। हालांकि मालदीव की सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया है। जियो का रिचार्ज 25% तक महंगा हुआ। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना टाटा ग्रुप। रेमंड ने गौतम सिंघानिया को एक बार फिर MD बनाया। जी हाँ, जियो के बाद एयरटेल के रिचार्ज 21% तक महंगे हुए। आज शेयर बाजार में सेंसेक्स 79,671 और निफ्टी 24,174 के रिकॉर्ड स्तर पर।
अभी 350 अंक चढ़कर कारोबार कर रहा है सेंसेक्स। स्टेनली लाइफस्टाइल का शेयर 35% ऊपर लिस्ट हुआ। जी हाँ, शेयर बाजार में आज यानी 28 जून को लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 79,671 और निफ्टी ने 24,174 का हाई बनाया। अभी सेंसेक्स 340 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,570 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत ने इंग्लैंड से भी लिया बदला। 10 साल बाद T20 विश्व कप के फाइनल में बनाई जगह। जी हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम एक साल के अंदर लगातार दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2023 वनडे विश्व कप में भी टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी। वहीं इंग्लैंड को भारत ने लगातार दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट में शिकस्त दी है। इससे पहले टीम इंडिया ने 2023 वनडे विश्व कप में भी इंग्लैंड को हराया था। लगातार दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर भावुक हुए रोहित। अक्षर कुलदीप की जमकर की गई तारीफ। जी हाँ, भारत ने कप्तान रोहित शर्मा 57 रन के अर्धशतक के बाद अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की फिरकी के जाल में गुरुवार को गयान में बारिश से प्रभावित दूसरे सेमीफाइनल में गत चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से हराकर T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के फाइनल में प्रवेश किया। किताबी मुकाबले में टीम इंडिया का सामना शनिवार को दक्षिण अफ्रीका से होगा। टूर्नामेंट के 2007 के शुरुआती चरण की चैंपियन भारतीय टीम इस तरह तीसरे T20 विश्व कप पर फाइनल में पहुंची है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।